हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की विच इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। हम लोगों ने बहुत सारी डिजीजेस देखी हैं इसमें, ठीक है, रिंगवर्म देखी है, मलेरिया है, एलिफेंटियासिस है, एसटीडीज है, तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसमें क्या किया जाना चाहिए कि ये जो बीमारियां हैं ये ना हो। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी एक बार देखा था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि क्योर से बेटर होता है प्रिवेंशन, रोकथाम ज्यादा बेहतर होती है। तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे प्रिवेंट हो सके जो भी बीमारियां कॉज होती हैं वो। सबसे पहले तो इसको हमने दो चीज में डिवाइड किया है, ठीक है। एक है आपकी पब्लिक हाइजीन, एक है आपकी पर्सनल हाइजीन। अगर हम पर्सनल हाइजीन की पहले बात करें तो जो शेयरिंग होती है जनरली उसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को रिंगवर्म है, दांत खाज खुजली जैसी प्रॉब्लम है, उसके साथ अगर आप टाल शेयर करेंगे, कोम शेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो भी माइक्रोब है वो पास ऑन होगा, आपको भी उसके होने के चांसेस हैं। तो क्या है पर्सनल हाइजीन में, शेयरिंग अवॉइड करनी है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। साथ ही साथ अगर कोई किसी को कोल्ड है या फिर किसी को ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शन के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकती है, तो उससे बचना है। आजकल जैसे हम कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। सो ये सब चीज़ें इन्फेक्शन से बचने के लिए हैं पर्सनल में। साथ ही साथ पर्सनल में और क्या है, आपको बाहर का खाना खाना अवॉइड करना है अगर बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई हो। खाने को हमेशा कवर करके रखना है। साथ ही साथ जो भी आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसको कोशिश करनी है कि वो साफ हो, कोशिश करनी है कि वो किसी भी तरह कंटामिनेटेड ना हो। जहाँ तक हमने देखा डिसेंट्री में कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी फीसेस पे हाउस फ्लाइज बैठती हैं, फिर वहीं खुले पे खाने पे जाके बैठती हैं, तो उस तरीके से जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम होनी चाहिए। खाना हमेशा पैकेट बंद खाएं या फिर ढका हुआ खाएं। घरों में खाना हमेशा गर्म खाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो बासी खाना हो वो अवॉइड करें, या फिर अगर नहीं कर सकते तो उसको भी गर्म करके खाएं। इसीलिए हम लोग फ्रिज यूज़ करते हैं। आपको याद है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है खाना तो उसमें माइक्रोब्स ग्रो करने की या फंगाई ग्रो करने की चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए कम टेम्परेचर पे रखा जाता है। साथ ही साथ आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आपकी कोशिश करिए कपड़े चेंज करें, पुराने कपड़े ना पहने, क्योंकि इन्फेक्शन उससे भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गई आपकी पर्सनल हाइजीन की बात। पब्लिक हाइजीन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो ज़रूरी जो चीज़ है टॉयलेट्स की होती है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट भी इसको लेके बहुत ज़्यादा जागरूक है, टॉयलेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कोई भी अगर ओपन फील्ड में जाएगा तो बीमारियां फैलनी ही हैं, तो इसलिए टॉयलेट सैनिटेशन इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ पे भी स्टैग्नेंट वाटर इकट्ठा होता है वहाँ पे मॉस्किटो, लार्वा, इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे इकट्ठा ना होने दे पानी, कहीं भी गड्ढा वगैरह हो पानी ना भरने दे। एंड बाय चांस अगर भर भी जाता है तो उसमें पेट्रोल या केरोसिन डाल दें ताकि जो लार्वा है वो सर्वाइव ना कर पाए, बिकॉज इट कैन नॉट ब्रीथ देम। साथ ही साथ गैम्बूजिया जैसी जो फिश है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो जो भी मॉस्किटो के लार्वा है उनको खा सके। कूलर्स में कभी पानी इकट्ठे ना होने दें। अपने घर के आंगन में या पीछे कोई भी ऐसा बर्तन हो, गमले हों स्पेशली, जिनमें कभी कभी बारिश का पानी या आप पेड़ों में पानी दे रहे थे तो पानी रह गया, इकट्ठा कई दिनों तक पड़ा रहा, सड़ता रहा, तो ऐसी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। कोशिश करना है कि ये सब चीज़ें ना हो। साथ ही साथ पब्लिक हाइजीन में दो तीन बातें और आपको भी रहनी है। अगर किसी को इन्फेक्शन है, अगर मुझे कोल्ड है, तो अगर मैं बाहर जा रही हूँ, अगर इफ आई एम स्नीजिंग या मैं छींक रही हूँ, खांस रही हूँ, तो मैं अपने मुंह को ढकूँ। ये पब्लिक में भी आएगा और ये प्राइवेट में भी आएगा, यानी पर्सनल हाइजीन में भी आएगा। इसी तरीके से कोई भी चीज़ है, अगर किसी को इन्फेक्शन है उसके बहुत ज़्यादा करीब ना जाए, या इवन वो भी किसी के बहुत ज़्यादा करीब ना आए। उनके यूटेंसिल्स भी अलग रखे जाएं ताकि जो भी माइक्रोब है, जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो दूर रहे। कपड़े शेयर नहीं करने हैं, कोम टॉल मैंने पहले ही कह दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करेंगे तो ही आप प्रिवेंट कर सकेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एसटीडीज की बात करें या हम एड्स की बात करें, तो
जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल चीज़ें होती हैं, सेक्सुअल एक्ट होती है, उससे बचना है। साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, जनरली आप अगर कहीं भी जाएंगे तो आपका ब्लड स्क्रीन होता है, प्रॉपर तरीके से टेस्ट किए जाते हैं अलग अलग। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है ताकि किसी का भी ऐसा ब्लड आप में ना चला जाए जो कि इन्फेक्टेड हो, HIV। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने आसपास जो देखते हैं, आजकल तो कोरोना के टाइम से तो बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं इन सब चीज़ों का कि कोई छींक रहा है तो उससे दूर रह रहे हैं। अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है थोड़ा सा, है ना, तो खुद भी अवेयर होने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन के साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि जो भी वेक्टर्स हैं, जैसे हमने मॉस्किटोज को देखा, हाउस फ्लाइज को देखा, अगर हम वेक्टर्स को हटा देते हैं तो वो जो माइक्रोब है, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसके लोगों को इफेक्ट करने की क्षमता एकदम जीरो हो जाएगी। तो वेक्टर्स जो बीच में मीडिएटिंग है, जो कैरियर है, उसको हटा दिया तो हमारा काम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं प्रिवेंशन में अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ की भी बात करूं तो हम लोगों ने इस पे एक पूरा एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे लिंक के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको रेमेडियल मेजर्स लेने के साथ साथ प्रिवेंशन मेजर्स भी लेने ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है कि एक बार अगर आप अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ के चपेट में आ गए देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको किसी भी पीयर प्रेशर में नहीं आना है, आपको अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से खुल के बात करनी है। साथ ही साथ पेरेंट्स एंड टीचर्स को भी ध्यान देना है कि वो अपने जो भी आसपास स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं उनके साथ इतना खुल के बातचीत कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, उनको एजुकेट कर पाएँ, उनकी काउंसलिंग कर पाएँ। साथ ही साथ उनको ये बताएं कि फेलियर्स आर नॉट एक ऑब्स्टिकल नहीं है, फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, होंगे, आप इनसे उभरेंगे भी, आप आगे भी चलेंगे। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कैंसर की अगर हम बात करें, अभी फ़िलहाल कैंसर बहुत सारे रीजंस जो है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि प्लास्टिक का हम लोगों को कम यूज़ करना है या कोई कार्सिनोजेनिक फैक्टर है, जैसे UV रेज हैं। हम लोगों ने जब इकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें देखा है कि किस तरीके से वो ऑल्टर कर देती हैं म्यूटेशंस के थ्रू। तो पोल्यूशन रोकना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में कनेक्टेड है। तो प्रिवेंशन इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन के थ्रू ये सबसे ज़्यादा किया जा सकता है एंड दिस इज़ व्हाट शुड बी डन। साथ ही साथ हमें अपनी इम्यूनिटी पे भी ध्यान देना है कि हमें अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, राइट। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स में आएंगी, जो आप बीमारियों से बच सकते हैं उनमें आएंगी। सो ध्यान रखिए, एक बार इसको रीड कर लेंगे, आई थिंक NCERT टेक्स्ट बुक से आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि किस तरीके से अगर आपको कोल्ड हो रहा है तो आपको क्या करना है, पब्लिक में क्या करना है। साथ ही साथ वेक्टर्स का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर वेक्टर्स ही नहीं होंगे तो चीज़ फैलेगी नहीं। पर्सनल में अगर आप आएंगे कि आपको चीज़ें शेयर नहीं करनी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, जनरल कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। रीड वंस, सॉल्व क्वेश्चंस, अटेम्प्ट क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम होती है दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़िए, दोबारा वीडियो देखिए, तब भी नहीं समझ में आता है डू ड्रॉप अस अ मैसेज, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़िए, वहाँ बात करिए हमारे साथ, कोई भी इशू हो वी आर देयर फॉर यू। सो वंस यू आर डन विद दिस टॉपिक लेट मी नो, कोई और हेल्प चाहिए हो। साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आप हमें बता सकते हैं टॉपिक्स जिसमें आपको हेल्प चाहिए हो। सो कीप स्टडिंग, stay safe, wear a mask, wash your hands, use sanitizers, take care.